गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो गाइस, लगभग हो गया समय 10:30 या 11 का समय है और आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, जो कि आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखना। दोस्तों, आज रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं बहुत परेशान रही, क्योंकि मेरे पास एक लड़की रात के करीब 12 बजे मेरे पास एक लड़की आई और बहुत परेशान थी, जिसका पति उसे बहुत परेशान करता था, मारता था और मारता नहीं मारता है। और उसकी एक लड़की 12-13 साल की हो गई और उस लड़की के ऊपर भी उसने गलत तरीके से हाथ उठाया और वो उसकी एक्टिविटी गलत थी। तो रात के 11-12 बजे उन्होंने मुझे उठाया, मैं उठी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया है कि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और मैंने पूरी ज़िंदगी समाज की सेवा करी है। तो मेरे से अब चला फिरा नहीं जाता, काम में से होता नहीं है, लेकिन जब कोई मैं देखती हूँ मेरी कोई बेचारा कोई ज़्यादा जिसकी जान पे बनाती है, तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, उसका साथ देना पड़ता है। तो फिर रात के 12 बजे करीब मैंने पुलिस को बुलाया और उसको 2-4 थप्पड़ लगवाए, पर वो सुधरा नहीं और उसने मुझे भी गंदी गंदी गालियाँ दी। मेरे को मैंने आपको बताया था कि मेरे पति भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है, तो उसने निडर होकर मुझे भी गंदी गंदी गालियाँ दी। तो दोस्तों, रात के बज गए 12 बजे, फिर 1 बजा। फिर मैंने सोचा कभी दोबारा ये आए और गाली दे के रात में तो भाग गया था वो। उस लड़की का भाई था, उसने भी उसे एक आध थप्पड़ मार दिया था, भाग गया था वो। और मेरे लिए भी उल्टा सीधा बोल रहा था। फिर रात ही चला गया था। फिर सुबह दिन निकले, उन्हें दरवाज़ा पीटा, हमने दरवाजे नहीं खोले और अब फिर हट के अब दोबारा फिर आया था 9 बजे करीब। फिर यूँ कह रहा था कि मेरी पत्नी अगर तुम्हारे खिलाफ़ बोल गई तो फिर तुम क्या करोगी? मैंने कहा तेरी पत्नी अगर मेरे खिलाफ़ बोलेगी तो चल अभी बुलवा, तो बोलेगी तो मैं फिर अभी देखती हूँगी ना, मैं अभी देखूँगी ना फिर। तो मैंने कहा तू एक काम कर, अभी रुक जा ज़रा, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। और तू रुक जा, भी पुलिस को बुला रही हूँ। फिर रात के 2:30 बजे मैं दोस्तों फिर पुलिस कोतवाली में गई और 2:30 बजे मैंने फिर उसके नाम की तहरीर दी और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। और उस लड़की का कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है और फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो लड़की उससे तलाक लेना चाहती है, क्योंकि उसका पति गंदे स्वभाव का है। उसकी बड़ी लड़की को भी बहुत डर लगता है अपने बाप से, उसकी हरकतें कुछ सही सी नज़र नहीं आती। और मैं समाज के लिए पूरा मेरा जीवन समर्पण था और है, और जब तक ज़िंदा रहूँगी शायद मेरे से बर्दाश्त नहीं होता दूसरे का दुख। तो मैं रात में रिक्शा करके गई। तो दोस्तों, रात हनुमान जयंती थी और सुबह के 3-4 बजे तक, मेरा ख्याल है 2:30 बजे तो मैं आई हूँ, जब भी झांकी निकल रही थी। 3-4 बजे तक पूरे शहर में झांकी निकली और कहीं निकलने आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। परंतु फिर भी गलियों में को अंदर कर करके मैं कोतवाली गई, क्योंकि मेरे से चला नहीं जाता। कोतवाली काफ़ी दूर है, फिर चला नहीं जाता, तो मैं फिर उससे गई। बल्कि 3 व्हीलर वाला मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, वो मुझे रास्ते में उतार रहा था, कह रहा था आगे रास्ता बंद है और पास में कोतवाली है। फिर वहाँ पास में खड़े हुए लोगों ने कहा कि रिक्शा तो निकल जाएगी, कोतवाली में चली जाएगी, तो पास की गली में से निकल जा। तब वो मुझे लेके आया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत दूर है कोतवाली, है तू तो कह रहा था कोतवाली पास में है, तो बहुत दूर निकल गई कोतवाली, तो मुझसे झूठ बोला था। खैर जैसे तैसे फिर मैं कोतवाली गया, मैंने उसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस वाले भी आप जानते हो आजकल सीधी बात सुनते नहीं हैं, जब तक ऊपर से कोई शोर सफोर सुना हो। अभी मैंने कुछ लगाई नहीं है, अभी सिर्फ मैंने दी और मैंने उनसे कह दिया कि मैं भी एक विडो हूँ और मेरे पति नहीं है, मेरे बेटा भी नहीं है, और उसने मेरे को भी गाली दी और मुझे भी जान से मारने की धमकी दी है। तो अभी मैंने ये बात दर्ज करा दी है, मैंने एक एप्लीकेशन में दे दिया लिख करके। तो दोस्तों, और सुबह से मेरा दिमाग परेशान है। पूजा तो करी मैंने, परंतु दिमाग में टेंशन है। वो लड़की को अभी मैंने घर में
फ़िलहाल घर में बंद करके रख रखा है और उसको बाहर से ताले के अपना ताला लगा रखा है। और मैंने कहा है कि मैं तुझे घर में नहीं बढ़ने दूंगी अब, क्योंकि उसका तलाक का भी मुकदमा चल रहा है, इसलिए मेरे पे प्लस पॉइंट है। नहीं तो मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी। अगर उसका तलाक का मुकदमा नहीं होता तो मैंने पुलिस में भी यही बात दर्ज कराई है। तो दोस्तों, ये दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी हैं, ऐसी ऐसी औरतें हैं, एक से एक दुखी पड़े हैं और मुझे उसे देख करके बहुत दुख होता है। और आज सुबह से मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरा मन बहुत परेशान है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को बहुत ही दुखों में काटा है। मैंने भी मेरा जीवन बहुत मेरा भी किसी ने साथ नहीं दिया और मैंने अपने जवानी के दिन बहुत रोने में काटे हैं, बहुत दुखों में काटे हैं। और आगे से आगे फिर मेरे कोई लड़का भी नहीं है और मेरे पति भी एक्सपायर हो गए। तो दोस्तों, मेरे भी पति के साथ मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता था, लेकिन वो झगड़ा मेरी तरफ से नहीं रहता था, मेरे पति की तरफ से रहता था। उनकी आदत लड़ने की थी, उनकी माँ भी परेशान थी उनसे लड़ने में, भाभी भी परेशान थी। भाभी तो उन्हें रावण कहने लगी थी कि रावण कहती थी जब भी मेरे पति सर्विस पे से आते थे ड्यूटी से, जब भी वो कहती थी कि रावण आ गया। और खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि खाना अगर खा रहे तो खाते रहते थे। मेरे को हर बात बर्दाश्त थी, मैं बहुत बर्दाश्त करती थी। पूरा जीवन मेरा संघर्षों में गया है। तो मेरे को इस वजह से अगर कोई लड़की दुखी होती तो मुझे लगता है मेरा एकदम दिल दुखता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये दुख मुझे ही मिला है, मेरे ऊपर ही ये बात गुजर रही है। क्योंकि जिसके ऊपर कोई दुख या परेशानी गुजरती है ना, तो वो उस दुख को वही जानता है। दूसरे वाला तो उसे बात बना देता है कि नहीं ये ऐसी होगी, अरे उसकी कोई गलती नहीं होगी, इसका आदमी तो सही है। ऐसे मेरे पति की सही काम था, सब काम जॉब वगैरह सब सही थी, परंतु इतने के बाद उन्हें घमंड था अपनी जॉब पर और बहुत ज़्यादा घमंड था। और उन्होंने उस घमंड का बदला मुझसे आखिरी समय तक लिया। उन्होंने मुझे कोई भी उन्होंने पैसा मेरे नाम नहीं छोड़ा। और मैं जब से गए मैं कम से कम 3-4 साल तक इतना रोई हूँ कि दिन और रात में बैठी रोती रहती थी। मेरे को रोते रोते दिन निकल आता था। मेरी आंखें भी इतनी अंधी हो गई कि मैं डॉक्टर के पास जाती आंखें टेस्ट कराने। डॉक्टर कहता था आपकी इतनी जल्दी जल्दी निगाह क्यों गिर रही है। और मैंने 3-4-5 साल तक मैं इतना रोई, मेरी कई बार आंखें ख़राब हो गई। और मैंने फिर अब अपना चश्मा फिर टेस्ट कराया, तो कई चश्मे मैं टेस्ट करा चुकी हूँ। 4-5 साल के अंदर अंदर कई चश्मे टेस्ट करा लिए, मेरी आंखें बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हैं। और तो अब क्या कहूँ, अब मेरे दिलों पे भी बहुत दुख बीता है। और मैं इसी वजह से मैंने अपने जीवन में बहुत लड़कियों का जीवन में उनका साथ दिया है। और मुझे अगर कहीं जाना भी पड़ता है तो मैं उसका साथ हमेशा देती हूँ। अब देखती हूँ इस लड़की के साथ होगा। इसकी एक लड़की है, वो थोड़ी बड़ी है, एक थोड़ी छोटी है, परंतु एक लड़की जवान सी हुई आई है, तो वो उसके साथ भी उसका पति अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो दोस्तों, आज मेरा दिल बहुत मलिन है, सुबह से बहुत परेशान है और मेरी आत्मा बहुत रोती है। किसी औरत को अगर मैं दुखी देखती हूँ तो मेरी आत्मा बहुत रोती है। और आज मैं इसी से दुखी हूँ। रात के 2:30 बजे कोतवाली में मैं रिपोर्ट लिखवा के आई हूँ, उसकी लड़की की तहरीर दे के आई। रिपोर्ट तो आप जानते हैं पुलिस वाले नहीं लिखते इतनी आसानी से, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ख़राब होता है। लेकिन आज मैं योगी जी के लिए सीधा फैक्स करवाऊंगी, एक कंप्लेन ज़रूर दूंगी, क्योंकि वो औरत बहुत परेशान है। उसने अपना तलाक के कागज दे रखे, फिर भी वो आदमी मेरे घर में ज़बरदस्ती आता है। और मैं इस बात से मुझे भी दुख हुआ, परेशान हूँ मैं। और तो दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैंने कोई कदम सही उठाया या गलत। क्या किसी औरत का साथ देना गलत है? जब एक आदमी रात उसने अपनी औरत को बहुत मारा, और जब मारा मैं नीचे से ही उसे समझाती रही कि तू शराब पी के आया है, अभी बैठ जा, कल को बात कर लेना। वो नहीं माना, वो मुझे ही धमकी देने लगा, उसने मुझे ही गाली देनी शुरू कर दी। और रात में उसने अपनी पत्नी का गला घोट दिया और उसकी गले की एक नस इतनी मोटी कि इसमें गांठ बन गई, वो बेहोश हो गई। जब उसकी छोटी छोटी लड़कियों ने मुझे आवाज़ दी और आंटी जी आ जाओ, मम्मी
उसको क्या हो गया, जब मैं मेरे से चढ़ा भी नहीं जाता, मैं जैसे तैसे ऊपर गई तो उसकी गर्दन पे बैठा हुआ था, वो मर जाती, 1 मिनट में ना जाती तो वो मर जाता। और उसके फिर बाद में भाई भी आए तो उसके भाइयों को भी उसने गला दबा के बताया कि मैंने इसे बस इतना करा है। उसका ज़बरदस्ती गला उसके भाई तक के सामने दबा के बताया कि मैंने तो इसका गला ऐसे दबाया है। तो जो भाइयों से नहीं डर रहा, किसी से क्या डरेगा। तो दोस्तों आप बताना, रात में मैंने 12 बजे उसके पीहर वाले हजा रात के 12 बजे मैंने उसके पीहर वाले बुला लिए थे और उन्होंने भी उसे 2-1 थप्पड़ मारे। उन्होंने जाते तो उन्होंने भी नहीं कहा, लेकिन वो बहुत गंदा आदमी है और देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो दोस्तों आप ना मुझे कमेंट्स करके बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मैं क्या करूं। मैंने अपना पूरा जीवन समाज के नाम समर्पित किया है और अब आगे देखते हैं, आप लोग मुझे राय दें और मैं उसके लिए क्या स्टेप उठाऊं। और वो लड़की अपने पति से अलग ही रहना चाहती है और कोर्ट में ऐसा कौन सा मैं कागज़ डालूं जो उसका पति मेरे घर ना आए, मतलब उसके घर ना आए और बाहर से बाहर ही रहे। तो कमेंट्स करके बताना कि इसका क्या इलाज किया जाए। वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, कोई कानून कोई कुछ ऐसा आप बताएं। तो गाइज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़। हमारे बच्चों ने एक छोटा सा ये गाइस पिल्ला भी पाल लिया है और मैं डर गई, मैंने पता नहीं क्या हो गया, कहाँ गया। तो गाइस आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।